दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ़िरौन के बारे में और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वीडियो है। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अगर दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जो है लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। और तो देखते हैं इस वीडियो में किस तरह से फ़िरौन ने अपने बनी इसराइल के लोगों पर अत्याचार किया, जुल्म किया और किस तरह से उनको ग़ुलाम बनाया और किस तरह से उन लोगों से कहलवाता था कि मुझसे खुदा कहो। तो एक दिन फ़िरौन को सपने में क्या दिखाई दिया कि जेरूसलम से एक आग निकलती है। आग निकलने के बाद उसको क्या दिखता है कि पूरा मिस्र जो है आग की लपेट में आ गया। और आग की लपेट में उसके बाद जो है बनी इसराइल के लोगों पर कुछ नहीं हुआ और वहाँ के बच्चों को कुछ नहीं हुआ। तो जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने जो जादूगर लोग थे उनको बुलवाया और जादूगर लोगों से कहलवाया कि किस तरह से मेरे सपने का ये ताबीर उन्होंने बताया कि बनी इसराइल का एक बच्चा पैदा होगा जिसमें जो है आपका जो साम्राज्य है, आपका जो सल्तनत है उसको ख़त्म करेगा वो लड़का। तो आप देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो लंबा वीडियो होने से अच्छा है कि आप ये वीडियो देखें। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है। तो आप देखें ये वीडियो। लेट्स बिगिन। एक रात मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम किप्तियों के घरों को जला डाला जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फ़िरौन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। वो बच्चा कौन था और उसने फ़िरौन की बादशाहत का ख़ात्मा करके मिस्र की तारीख़ को कैसे बदल डाला, इस वीडियो में हम फ़िरौन के इस ख्वाब और उस पुरइसरार बच्चे के मुताल्लिक जानेंगे। फ़िरौन खुदाई का दावेदार और बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना रखा था। हालांकि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालिद हज़रत याकूब और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा उस वक्त के फ़िरौन बादशाह रयान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत याकूब की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत याकूब के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा उस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फ़िरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते थे। फ़िरौन ने जब अपना ख्वाब काहिनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मज़ीद फ़िक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फ़िरौन के हवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का ज़िंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए गए। फिर एक वक्त वो आया कि जब किप्ती सरदारों ने फ़िरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्ले आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलीज़ काम कौन करेगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएँ। इन दिनों हज़रत मूसा की वालिदा अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार ज़ाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फ़िरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में न आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फ़िरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फ़िरौन को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून साल अमान में पैदा हुए थे, जबकि हज़रत मूसा कत्ल वाले साल में पैदा हुए।
हज़रत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हज़रत मूसा को छुपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों के नज़रों से छुपा कर रखना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, यानी अलका किया था। हज़रत मूसा की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और उस बच्चे को उस संदूक में रख कर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील के मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली, अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहां फिरौन की बीवी मलका और खादमाएं लुत्फ अंदोज हो रही थी कि संदूक पर मलका की नज़र पड़ी। उसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। संदूक खोला गया तो इसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलका बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकत और मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि उस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि ये बच्चा बादशाह की सल्तनत को ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशन गोई की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने या हम इसको अपना बेटा बना लें। इस पर फिरौन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंख की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर फ़िरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता, लेकिन उसने ये कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके माने हैं वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध ना पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैरख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। इस घर में नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी ने कहा, चलो ठीक है। लिहाजा आपकी बहन उन्हें घर लेकर आई। वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान हो गए और पूरे तवाना हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया। आपने बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फ़िरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहर अहमर के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फ़िरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और उसकी बादशाहत और लाओ लश्कर तबाह व बर्बाद होने वाली थी। बनी इसराइल तो समुंदर के पार चले गए, मगर जब फ़िरौन अपने लश्कर समेत उनके पीछे आया तो समुंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत उस समुंदर में गर्क हो गया। फिरौन की लाश समुंदर में बहती रही और तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरह से फिरौन ने अपने ही लोगों पर कितना अत्याचार किया और किस तरह से उनको गुलाम बनाया और किस तरह से अपने आप को खुदा कहलवाया। तो देखिए खुदा की कुदरत कहाँ से कहाँ कर देती है और फिरौन की लाश को किस तरह से समंदर में बहा देती है। और कुरान में भी इसका जिक्र है। फिरौन की लाश काहिरा के म्यूज़ियम में रखी गई है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।